चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय बाग क्या है? ठीक है, दिए हुए ऑप्शंस हैं जय भारत, जय हो, जय हिंदुस्तान या सत्यमेव जयते। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? शाहजहां, बाबर, अकबर या हुमायूं। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। ठीक है, तो आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? हमारे ऑप्शंस हैं क्षुद्र ग्रह, बलयुक्त ग्रह, बौना ग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बौना ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, बोधगया, रांची, हजारीबाग। तो इसका राइट आंसर होगा बोधगया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? दिए हुए ऑप्शंस हैं हर्टिलॉजी, हर्पेटोलॉजी, लिम्नोलॉजी या इंसेक्टोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर किससे संबंधित है? दिए हुए ऑप्शंस हैं किडनी, यकृत, हृदय और रक्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हृदय या हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था? 1945, 1948, 1949, 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1947। ठीक है, तो 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 है जो भारत को राज्यों के संघ के रूप में क्या करता है? वर्णित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? 1940, 1942, 1943 या 1945। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिससे भारत के सर्वाधिक राज्य की सीमा सटती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं डब्ल्यू वॉटसन, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक और डब्ल्यू.सी. रोएंटसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं तंजानिया, बलूचिस्तान, सऊदी अरब और किर्गिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1948, 1949, 1950, 1952। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? पीटी ऊषा, साइनी नेहवाल, कर्णम मल्लेश्वरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पीटी ऊषा। ठीक है, तो पीटी ऊषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है। ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट, रोहिणी, अप्सरा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद या ग्वालियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, रॉबर्ट हुक। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा या चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? संघमित्रा, उत्तरा, रक्षित या महादेव? ठीक है, तो किसको भेजा था अशोक ने? संघमित्रा को। ठीक है, संघमित्रा कौन थी? उनकी पुत्री थी। ठीक है, अशोक की। तो उन्होंने क्या, संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 343 के अनुसार, है ना। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1930, 1987, 1961 या 1956? तो ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1987। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले किस देश की राजधानी है? म्यांमार, मालदीव, लेबनान या मलेशिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मालदीव। तो मालदीव देश की क्या है? राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रिंटर डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल, हॉकी, शतरंज या गोल्फ? ठीक है, तो जो यूएसए है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? अब्दुल गफ्फार खां, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश? तो औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खां, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? तो भारत समाज सेवक समाज के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? ऑप्शन है महाराज जयसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह, महाराजा जगजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराज जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 29वां राज्य कौन बना था? दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, अन्नामुदी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं ऊर्ध्वपातन, संवर्धन, संचालन, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शंस हैं शारदा परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, चंबल परियोजना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा चंबल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की? ऑप्शंस हैं 61वां संविधान संशोधन, 44वां संशोधन, 71 संशोधन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं देहरादून, बेंगलोर, जैसलमेर, उदयपुर। इसका राइट आंसर है देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम, केरोसिन, कपास, जल विद्युत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, या गोल्फ। तो दीपा कर्माकर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक से। तो जिम्नास्टिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? दिए हुए ऑप्शंस हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? ऑप्शंस हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, सीजियम, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शंस हैं श्रीधरन, मनोज सिन्हा, सुरेश प्रभु, लालू प्रसाद यादव। तो हमारा राइट आंसर होगा श्रीधरन। तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार, और भूटान। तो भूटान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर, देहरादून, नागपुर, या जबलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है, स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं दांते, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, या एडम स्मिथ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। ठीक है, तो एडम स्मिथ क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के क्या हैं? लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 27 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 15 मार्च, 15 फरवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 15 मार्च। तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु के शासनकाल में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीबार बराबर होता है? ये ऑप्शंस हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻² पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, यूरेनियम, या कार्बन। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को काला शीशा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोरी चौरा कांड किस वायसराय के कार्यकाल की घटना है? दिए हुए ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी संस्कृत,
फारसी, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, फारसी। तो दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटनेस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? धनुष टंकार, ट्यूबरक्लोसिस, हैनीमैन, यक्ष्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धनुष टंकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? पैमाइश, प्रधान, शक्तिबोध या पागा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरीयत। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चामुंड राय। ठीक है, तो चामुंड राय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं कोंडदेव, बाजीराव प्रथम, शाहजी भोसले और ऑप्शन नंबर डी, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ इसका राइट आंसर होगा। तो मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयदेव किसके दरबारी थे? हरिकेन के, लक्ष्मण सेन के, धर्मपाल के या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। ठीक है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ऑप्शन हैं जॉर्ज बुश, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज पंचम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सियोफाइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बांस किस रूप में वर्गीकृत है? पौधा, पेड़, घास या तना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घास। तो बांस किस रूप में वर्गीकृत है? घास में। तो घास की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? ऑप्शन है निजाम उल मुल्क, निजामुद्दीन औलिया, निजाम अल बकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था? कि दिल्ली अभी दूर है। इसका राइट होगा निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस संप्रदाय का प्रमुख मंत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन हैं शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सिया संप्रदाय, है ना, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय में विष्णु जी की पूजा की जाती थी। ठीक है, और विष्णु जी को ही वासुदेव कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शरीर में निकलने वाला विषैला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शरीर से कौन सा विषैला पदार्थ निकलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो क्या निकलता है? अमोनिया। ये क्या होता है? विषैला पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला के सन्यासी के रूप में कौन विख्यात है? एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम या जॉर्ज यूले या सच्चिदानंद सहाय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए ओ ह्यूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नौजवान भारत सभा के प्रथम सचिव कौन थे? दिए हुए ऑप्शन हैं उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहा जाता है? ऑप्शन हैं ईंधन, फॉसिल, अवशेष या इनमें से कोई नहीं। तो जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष को क्या कहते हैं? फॉसिल कहा जाता है, फॉसिल। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? दिए हुए ऑप्शंस हैं। ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा, बताइए आप सब क्या होगा इसका राइट आंसर? अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस क्षेत्र में है? अफगानिस्तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? ऑप्शंस हैं लिस्टर, हार्वे, पास्चर या जेनर। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? लिस्टर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो ऑप्शंस हैं कोरेंस, वाटसन, मुलर, मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन। ओके,
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह का आविष्कारक है लैंड स्टीनर, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा लैंड स्टीनर। ठीक है, रक्त समूह का आविष्कार कौन है? लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर लुईस पास्चर, डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अरस्तु, डार्विन, पास्चर या मेंडल? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन। तो डार्विन के द्वारा ही विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैमन, स्लाइडेड, रॉबर्ट हुक या मेयर? तो इसका राइट आंसर होगा मेयर। तो मेयर के द्वारा हिस्टोलॉजी शब्द का प्रतिपादन या सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? इसके ऑप्शंस हैं तंत्रिकीय ऊतक, है ना, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक या संयोजी ऊतक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा एपिथेलियमी ऊतक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? वसामय ऊतक, रोम, श्वेत ग्रंथियां या संयोजी ऊतक? तो इसका राइट आंसर होगा वसामय ऊतक। तो वसामय ऊतक जो होते हैं वो शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा ए, बी या सी या फिर डी। तो इसका राइट होगा सी, नेफ्रोसिस। ठीक, नेफ्रोसिस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शंस हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए और आरएनए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ऑप्शंस हैं ल्यूवेनहॉक, डाल्टन, वाटसन व क्रेक और सॉल्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? रक्त द्वारा, गुणसूत्र द्वारा, हार्मोन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा गुणसूत्र द्वारा या क्रोमोसोम्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? ऑप्शंस हैं आनुवांशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिक विभिन्नता, जो कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ऑप्शंस हैं न्यूटन, लेमार्क, डार्विन या आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर होगा लेमार्क। तो जैव विकास को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन हैं हक्सले, डी ब्रीज, लेमार्क या डार्विन। तो इसका राइट आंसर होगा डी ब्रीज। ठीक है, तो डी ब्रीज ने क्या किया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रोटोजोआ, एनिलिडा, पॉरीफेरा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इज प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चप्पल की आकृति का जंतु है? तो चप्पल की आकृति का जंतु कौन है भाई? पैरामीशियम। राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? तो ये ऑप्शंस हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? लिशमेनिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांग होती है? 1, 2, 3 या 4? भाई कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 3 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? किस पर पोषण के कारण होता है भाई, है ना? किस? इस ऑप्शन हैं पौधे, केंचुआ, स्तनधारी या तिलचट्टे, है ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तनधारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? पैरों में, डंक में, मुंह में या हाथ में? तो बिच्छू का विष होता है वो उसके डंक में होता है। ठीक है, बिच्छू का विष कहाँ पे होता है? उसके डंक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग फैलाती है? क्या फैलाती भाई? सीसी मक्खी, जू, खटमल या सैंड फ्लाई? तो कौन फैलाता है निद्रा रोग? सीसी मक्खी, है ना? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? ऑप्शंस हैं मोलस्का, इकाइनोड, मेल्टा, आर्थ्रोपोडा या मत्स्य। तो इसका आंसर बी सही होगा, है ना? इसका
ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है? मधुमक्खी, रेशम कीट, फीता कृमि या केंचुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीता कृमि। ठीक है, तो ये मानव मात्र के लिए उपयोग नहीं है फीता कृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली फिश के नाम से जाना जाता है हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया या इनमें से कोई नहीं? तो जेली फिश के नाम से किसको जाना जाता है? ऑरिलिया को। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑरिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं टैडपोल, प्यप्पा, मैगोट या ए सभी। तो मेंढक का लार्वे को कहते हैं हम टैडपोल। ओके, तो मेंढक के लार्वा क्या कहलाता है? टैडपोल। तीत रखते प्राणी हैं। ऑप्शन है मछली, छिपकली, मेंढक या ये सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा यह सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो शीत रखती प्राणी कौन कौन है? मछली, छिपकली, मेंढक और ऑप्शन डी ये सभी। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषैली छिपकली है बैरिनस, कीमिलियन, हीलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीलोडर्मा। तो हीलोडर्मा कैसी विषैली छिपकली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सर्प को कहा जाता है कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या हाइड्रो फिश? तो इसका राइट आंसर होगा डेविल फिश। तो समुद्री सर्प को कहा जाता है डेविल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रवृत्ति होती है? दिए हुए ऑप्शन हैं बाह्य, बाह्य आंतरिक दोनों या ए दोनों? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाह्य या फिर एक्सटर्नल। नेक्स्ट, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ऑप्शंस है त्वचा से, वातक तंत्र से, फेफड़ों से या क्लोम से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वातक तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? ऑप्शन है घोंघा, केकड़ा, गैम्बूशिया या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा गैम्बूशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ऑप्शंस हैं केंचुआ, कंगारू, हाइड्रा, तिलचिट्टा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शंस हैं हरित लवकों में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। ठीक है, मनुष्यों के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? यूरिया, अमोनिया, अमोनिया नाइट्रेट या यूरिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का नामकरण किसने किया था? दिए हुए ऑप्शंस हैं जेम्स चैडविक, जॉन सॉल्क, एडवर्ड जेनर या WL जॉनसन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? WL जॉनसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जीन शब्द का नामकरण किया था। ओके, WL जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? हर्षवर्धन, कनिष्क, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, कांग्रेस, जातीय संसद या मजलिस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मजलिस। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? ऑप्शंस हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका? इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते किससे प्राप्त होते हैं? ऑप्शन हैं आकस्मिक निधि, संचित निधि, RBI या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संचित निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्लेट, संगमरमर, कोयला या क्वार्ट्जाइट? ठीक है, तो इसका
राइट आंसर होगा संगमरमर। चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है? संगमरमर। विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? ऑप्शन हैं इंग्लैंड, जापान, चीन या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो विश्व में प्रथम रेल लाइन की नींव कहाँ रखी गई थी? इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ओके, तो धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ शुरू हुआ था? पंजाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। शाहजहां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। तो मुगल सम्राटों में अनपढ़ कौन था? अकबर। अकबर बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, ये क्या था? अनपढ़ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन हैं गुजरात, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं रहीमतुल्लाह सयानी, सैयद मोहम्मद बहादुर, बदरुद्दीन तैयब और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? दिए हुए ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो राज्यपाल को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरिंग फोर्टिस है, रोरिंग फोर्टिस क्या है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं, दक्षिणी हवाएं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी हवाएं। तो रोरिंग फोर्टिस पश्चिमी हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयगढ़ किला कहाँ स्थित है? उदयपुर, जालंधर, चंडीगढ़ या जयपुर। तो जयगढ़ किला कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद नाम किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल या कबड्डी। तो ध्यानचंद नाम हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, अंजू जॉर्ज, बछेंद्री पाल या यूरी गागरिन। तो अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, दामोदर नदी को या हुगली नदी को। ठीक है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज, आलू और अदरक किसका उदाहरण है? बीज, फल, तना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, सरस्वती, फल्गु। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी किस ओर बहती है? ऑप्शन है पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व की ओर। तो कावेरी नदी पूर्व की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का असली नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त या पांडुरंग। तो इसका कौटिल्य का असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? नमक, बंद गोभी, सोयाबीन या मटर। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाता है सोर्स, वो क्या है? सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 22 जून, 21 सितंबर, 21 मार्च या 2 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था?
ऑप्शन हैं 1845, 1853, 1871 या 1869। तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। सो सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं देहरादून, गोवा, नागपुर, इंदौर। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा देहरादून। ठीक है, तो देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? पीपल, नीम, बरगद, शीशम। तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? वेटिकन सिटी, फिनलैंड, नॉर्वे या रोम? तो याद रखिएगा, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। लाल बहादुर के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वीर भूमि, किसान घाट, विजय घाट या चैत्र भूमि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? ऑप्शन हैं 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून या 3 जुलाई। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हैं क्रिकेट, गोल्फ, टेनिस या निशानेबाजी। तो गगन नारंग है वो निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एफिल टावर, पेट्रोनस टावर, सीयर्स टावर, बुर्ज खलीफा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन हैं 11, 18, 19 या 20। तो कैल्शियम की जो एटॉमिक नंबर है कैल्शियम का वो कितना होता है? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो भाभा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। तो मुंबई इसका राइट आंसर होगा। अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन हैं प्रेमचंद, कबीर, कालिदास या तुलसीदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। तो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की जो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है उनकी रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? वियतनाम, म्यांमार, अल्बानिया या बांग्लादेश? तो मदर टेरेसा का जन्म हुआ था कहाँ पे? अल्बानिया में। ठीक है, मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। तो हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य होती हैं। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध करीवा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी, नील नदी, डैन्यूब नदी या राइन नदी? तो प्रसिद्ध करीवा बांध है जो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? तो भारत में जो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो क्या है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? ऑप्शंस ए, बी, सी, डी आपके सामने हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए जिसको पता हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडनबर्ग रेखा। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, तो पुरापाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग का आविष्कार। तो प्राचीन समय में पुरापाषाण काल में सबसे पहले आग का आविष्कार हुआ था, है ना, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है?
ऑप्शन है 71, 18, 40 या 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 78%। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो 78% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? फैराडे का नियम, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम या चार्ल्स का नियम? तो डायनेमो का जो सिद्धांत है वो फैराडे के नियम पर आधारित है ना। डायनेमो का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, ABCD आपके सामने ऑप्शन हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? बैसर, नागर, द्रविड़ या यूनानी? तो जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो क्या है? नागर शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? हमारे ऑप्शन हैं मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खां या मुर्शिद कुली खां। तो इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो वो खंबात की खाड़ी। ठीक है, तो खंबात की खाड़ी क्या है? दमन और दीव को अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? ऑप्शन हैं गंधक, अभ्रक, जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध उपधातु कौन सी है? सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत या अवधी? तो वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है, लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कैसे की थी? अवधी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बैरो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, दिए हुए ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, A, B, C या D? तो इसका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं फेडरल असेंबली, कांग्रेस, पंचायत या मजलिस। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेडरल असेंबली। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक देव। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की संरचना किससे होती है? दिए हुए ऑप्शन हैं अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। ठीक है, तो एंजाइम की संरचना अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? ऑप्शन हैं समुद्रगुप्त, हरिशेन, पुलकेशिन द्वितीय या हेलियोडोरस। तो इलाहाबाद के जो स्तंभ लेख है वो किसने लिखा था? हरिशेन ने लिखा था, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? चैत्र, माघ, फाल्गुन या बैसाख? तो जो शक संवत है उसके अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ठीक है, ये शक संवत का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ठीक है, और स्टार्टिंग महीना होता है, जो शुरू का महीना होता है वो क्या होता है? चैत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ऑप्शन हैं KG बालकृष्ण, कृष्ण अय्यर,
P.N. भगवती, C.K. माथुर। तो इसका राइट आंसर होगा K.G. बालकृष्ण। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे K.G. बालकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शंस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इलेक्ट्रिक अम्ल, मायोसिन अम्ल, पायरोबिक अम्ल या न्यूसिन अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा मायोसिन अम्ल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अंग्रेजों के साथ, नवाबों के साथ, जमींदारों के साथ या किसानों के साथ? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? किसानों के साथ, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अमेरिका, भारत, मैक्सिको या मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। तो तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भैरवी किस समय गाया जाने वाला राग है? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रातः काल। तो राग भैरवी प्रातः काल में गाया जाता है, ठीक है। जो राग भैरवी है वो प्रातः काल में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शंस हैं विनोबा भावे, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के समय में क्या हुआ था? अधिक विस्तार हुआ था, ठीक है, अंग्रेजों का भारत में। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अब हम सभी को पता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? ऑप्शंस हैं पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य और जयचंद। तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अली अकबर खान का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं शहनाई, सरोद, तबला, बांसुरी। तो इसका आंसर होगा सरोद। तो अली अकबर खान का संबंध वो है सरोद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? पॉइज, लक्स, वेबर, हेनरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें से हमें राइट आंसर बताना है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? 1975 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? ठीक है, तो भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? किस उपनाम से जाना जाता है? जवान के नाम से, ठीक है। तो भारतीय सैनिक क्या कहलाते हैं? जवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विल्हेम कॉनराड रोंगटन, जो कि जर्मनी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद।
तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इटली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो वॉल स्ट्रीट अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? जो नेपाली सैनिक हैं उनको हम गोरखा नाम से जानते हैं। नेपाली सैनिक को गोरखा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ, माल्थस, जॉन रॉबिन्स या मार्शल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं सारथी गरुड़, चंद्रयान प्रथम या चंद्रयान द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं जर्मनी, इंग्लैंड, रूस या यूएसए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जी ILO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन। ठीक है, चाय में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु द्वारा की गई थी? गुरु रामदास। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो आतंक विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं भोपाल, बिलासपुर, रायगढ़ या रायपुर। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृतिक, संस्कृत, हिंदी या पाली? तो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं वो पाली लैंग्वेज में दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? तो जो देवधर ट्रॉफी है वो क्रिकेट के लिए दी जाती है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के लिए दी जाती है। चेचक रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या वायरस? तो चेचक रोग किससे फैलता है? वायरस से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है, चेचक रोग वायरस से फैलता है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था भाई? स्वामी विवेकानंद ने, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? 14, 18, 21, 24? इसका राइट आंसर क्या होगा? 21%। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो 21 क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 22 मार्च, 22 अप्रैल, 16 मार्च या 14 जनवरी। तो विश्व जल दिवस मनाते हैं हम 22 मार्च को। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में स्थित है। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ठीक है, तो विश्व स्तर पर बताना हमें, वर्ल्ड में चावल का सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो कौन करता है? चीन करता है ना। तो चीन पहले स्थान पर है चावल उत्पादन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?
तो ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है ना, तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल, ऑप्शन बी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, कटक, चंपा, तोशाली या कन्नौज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोशाली। ठीक है, तो कलिंग जो महाजनपद है इनकी राजधानी कहाँ थी? तोशाली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शन है हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है, तो अकबर ने क्या किया था? धर्म को राजनीति से अलग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, नीलगिरी या सतपुरा? तो अरावली है जो भारत का प्राचीनतम पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत अरावली माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है जॉर्ज विल्सन, मोरारजी देसाई, जीवी मावलकर, चौधरी चरण सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जीवी मावलंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य किसे माना जाता है? बाइबल, पुराण, रामायण या महाभारत? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जो वो महाभारत को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरविंद घोष, शरद चंद्र चटर्जी, एस के मुखर्जी या पी के वर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा शरद चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? राजराज प्रथम को, राजेंद्र प्रथम को, विजयालय या करिकाल? तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा विजयालय को। ठीक है, तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यूएसए अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, तो जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की कोशिका में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? किस रूप में संग्रहित होती है ऊर्जा? ठीक है, तो ऊर्जा संग्रहित होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, जो कि कहाँ स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन है कुनिक, सलीम, फरीद खान या मोहम्मद? ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन सी फरीद खान। ठीक है, और सलीम किसके नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है? ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, भारत श्रीलंका, भारत अफगानिस्तान, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान। ठीक है, तो जो काराकोरम दर्रा है वो भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनको आकाश का रंग कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिन्लिथगो, लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लेटन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगस्त प्रस्ताव की घोषणा लॉर्ड लिन्लिथगो के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना का सबसे ऊंचा पद है? एडमिरल, ब्रिगेडियर, कर्नल या इनमें से कोई नहीं? तो नौसेना में सबसे ऊंचा पद किसका माना जाता है? एडमिरल का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एडमिरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो बताइए जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है मंगल एवं शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति, शुक्र एवं बुध, अरुण एवं वरुण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल एवं शुक्र। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था।
ठीक है। अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भाई कहाँ है? भोपाल है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता हैं, जनक हैं, जो किसे माना जाता है? मैकाले को। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना या बेबल योजना? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत के ऊपर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा माउंट आबू पर्वत पे। ठीक है, माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो अमीटर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? विद्युत धारा को नापने के लिए। ठीक है, विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, मेजर करने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन में पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन से अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वाहनों में हम, ठीक है, पश्च दर्पण के रूप में किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो उन्होंने प्रथम धर्म का उपदेश दिया था ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम धर्म उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं? ऑप्शन हैं सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, संजय शर्मा या ए के बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेघा पाटेकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता है मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTTE आतंकवादी संगठन है। जो LTTE आतंकवादी संगठन है वो कहाँ का है? श्रीलंका का है। ठीक है, तो श्रीलंका का आतंकवादी संगठन है LTTE। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्का पदार्थ कौन है? लिथियम, हीलियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? ठीक है, तो सबसे हल्का पदार्थ क्या है? हीलियम। ठीक है, सबसे हल्की पदार्थ है, ठीक है, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु और मेंडलीफ। ठीक है, तो आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? ठीक है, जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? जबलपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य का पुरस्कार, किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, जो तानसेन सम्मान है वो किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो किस सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तानसेन कहाँ के थे? ग्वालियर के, है ना। तो तानसेन जो सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है भाई? उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन। डी आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकुबाद, क्यूमर्स, बलबन, मसूद शाह। ठीक है, क्या था? तो क्या आंसर होगा इसमें? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होगा? क्यूमर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्यूमर्स। ओके,